वर्ष 2023 के यूपी पीसीएस से इंटरव्यू के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा दिए गए साक्षात्कार के अनुभव को साझा कर रहा हूं, जिससे कि इस वर्ष शामिल होने वाले मेरे सभी मित्र और अन्य प्रतियोगी छात्र इसका लाभ उठा सकें। यद्यपि मैंने पहले भी कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं और समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोगों को उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें उपलब्ध हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि उसमें से किन तथ्यों को सूचितापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है और उसका यथोचित उद्देश्य क्या है, इसको ध्यान में रख के उसका चयन किया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं 5 बिंदुओं को बताना चाहता हूँ, जो कि समस्त मित्र प्रतियोगी छात्र जो साक्षात्कार में शामिल हो रहे हैं, उसको इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने साक्षात्कार की तैयारी को एक आयाम दें। पहला, परिधान और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य ये है कि आप किस तरीके से जो है इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन विद द बोर्ड। सेकंड पे मैंने रखा है परिचर्चा, कि आपकी जिस बिंदु पे परिचर्चा आरंभ होती है उस पर आप किस तरीके से प्रश्नों को टैकल करते हैं। तीसरा, जो परिचर्चा हो रही है उस विषय पर आपकी पकड़ क्या है, तथ्यात्मक जानकारी उसकी क्या है आपकी, और उसको आप कैसे व्याख्या करके बोर्ड के मेंबर्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है कि जिसको आपकी तैयारी करनी है, जिस पर आपको फोकस देना है साक्षात्कार में शामिल होने से पहले, कि आपके स्नातक की उपाधि जो है उसके विषय क्या है, परास्नातक अगर है तो उसके विषय क्या है, या अन्य कोई उपाधि है, पीएचडी, बीटेक, बीएड, अन्य, तो उस पर आप उस पर गहराई से बारीकियों को जानकारी रखें। और नेक्स्ट, समसामयिक। समसामयिक में स्थानीय, मतलब जहाँ आप हैं जिस एरिया में, उसके प्रदेश के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब आप अपने तैयारी के आयाम को इन 5 पॉइंट में बांट के अपने को साक्षात्कार के लिए तैयार करें। ये मैंने अपने अनुभव पर आधारित मैंने इसको तैयार किया है, और विभिन्न सहयोगी मित्रों को मैंने इसको प्रेषित भी किया है। विभिन्न संस्थाएं जो कि तैयारी करवा रही हैं, जो मेरे मित्र मंडली में हैं, उनको भी मैंने विजिट किया, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको अपने प्लेटफॉर्म पर भी साझा कर दिया कि इससे जुड़े हुए मेरे 2-4 मित्र जो हैं, परम मित्र जो इस साक्षात्कार दे रहे हैं, वो भी इसमें लाभ उठा सकें। और अन्य से नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का, लेकिन सफल होने के बाद मैं उनका नाम अवश्य दूंगा। इस तरीके से मित्रों, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैंने इसको निकाला है क्रैश के रूप में, कि अगर इसको हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व साक्षात्कार के लिए पूर्ण नहीं तो कुछ हद तक तैयार जरूर हो जाएगा। और इसी क्रम में मैं एक साक्षात्कार का 1-2 अनुभव भी साझा कर देता हूँ संक्षेप में, जिससे कि कुछ इसमें रोचकता आ जाए। एक मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें एक सदस्य ने मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछना शुरू कर दिया। ये मैं झारखंड का इंटरव्यू जिसमें मैं सफल हुआ था, और उसमें फिर पूछा गया मुझसे कि टुंडे कबाबी का नाम सुना है? तो मैं उन्हें बताया कि हाँ, मैंने सुना है। तो उसे टुंडे क्यों कहते हैं, ये मैंने से पूछ लिया गया। ये मेरे साथ 2012 झारखंड पीसीएस से पूछा गया था प्रश्न। तो मैं नहीं बता पाया, शायद बताया उन्होंने या नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न मुझे याद है। इस तरीके से प्रश्न स्थानीय स्तर, मान लीजिए, आपसे पूछे जा सकते हैं साक्षात्कार में। मेरा एक अनुभव था जो मैंने आपको बता दिया। उसी साक्षात्कार में झारखंड में जैसे मैं सेलेक्ट हुआ था जेपीएससी, 4th जेपीएससी में, उसमें मुझसे चेयरमैन ने पूछा कि आप अगर मान लीजिए एक प्रशासक हैं तो एक डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाइए, और पेन और पेपर मुझे दे दिया गया तुरंत। मैंने बनाया, लेकिन वो पूर्ण रूप से उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई, उसमें और सुधार चाहते थे। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके सामने साक्षात्कार में, समसामयिक पर भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे इतनी ही बातें साझा करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं अपने विगत वर्षों में दिए गए पुराने साक्षात्कार के प्रश्नों को
क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।